ये कहानी है विनोद कांबली की, एक ऐसे क्रिकेटर की जिसने अपने बल्ले से मैदान पर तूफान मचाया, लेकिन जिंदगी के मैदान पर वो उतना सफल नहीं हो पाया। उनकी कहानी प्रतिभा, सपनों, सफलता और फिर पतन की एक ऐसी दास्तान है जो हर खेल प्रेमी के लिए सबक बन गई। आइए उनकी जिंदगी के हर पहलू को करीब से देखें। बचपन और शुरुआती दिन। 18 जनवरी 1972 को मुंबई के कांजूरमार्ग में एक साधारण मराठी परिवार में विनोद गणपत कांबली का जन्म हुआ। उनके पिता गणपत एक मैकेनिक थे और परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि 7 लोगों का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। कांजूरमार्ग की तंग गलियों में टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते हुए विनोद ने अपने सपनों की शुरुआत की। उस समय किसी को नहीं पता था कि ये लड़का एक दिन भारतीय क्रिकेट का सितारा बनेगा। विनोद का क्रिकेट के प्रति जुनून उनके पिता से आया, जो खुद मुंबई के क्लब क्रिकेट में एक तेज गेंदबाज थे। लेकिन घर की माली हालत ऐसी थी कि विनोद को अपनी किट लेकर लोकल ट्रेन में भीड़ के बीच शिवाजी पार्क तक का सफर करना पड़ता था। वहां उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे शख्स से जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दोस्त और प्रेरणा बना, सचिन तेंदुलकर। सचिन और विनोद की दोस्ती शारदाश्रम विद्या मंदिर स्कूल में शुरू हुई, जहां दोनों मशहूर कोच रमाकांत आचरेकर के मार्गदर्शन में क्रिकेट सीखते थे। आचरेकर साहब सख्त थे, लेकिन उनकी सख्ती ने इन दोनों लड़कों को अनुशासन और मेहनत का पाठ पढ़ाया। विनोद की प्रतिभा बचपन से ही चमक रही थी। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही आक्रामकता थी, जो सचिन की शांत और तकनीकी शैली से बिल्कुल उलट थी। जहां सचिन सोच समझकर खेलते थे, वहीं विनोद मैदान पर आग उगलते थे। स्कूल क्रिकेट में कीर्तिमान। 15 फरवरी 1988 को विनोद और सचिन ने एक ऐसा कारनामा किया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। हैरिस शील्ड टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में शारदाश्रम विद्या मंदिर और सेंट जेवियर स्कूल के बीच मुकाबला था। विनोद और सचिन ने मिलकर 664 रनों की अटूट साझेदारी की। विनोद ने 349 और सचिन ने 326 रन बनाए। ये किसी भी क्रिकेट फॉर्मेट में उस समय की सबसे बड़ी साझेदारी थी। लेकिन मजेदार बात यह थी कि कोच आचरेकर ने दोनों को पारी घोषित करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि उन्हें लगा कि इतना स्कोर काफी था। विनोद ने बाद में 6 विकेट भी लिए। इस पारी ने विनोद को रातों रात मुंबई क्रिकेट का हीरो बना दिया। रणजी ट्रॉफी और पहला कदम। 1989-90 के सत्र में विनोद ने मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया। उनकी पहली पारी का पहला ही शॉट छक्का था। ये उनके बेखौफ अंदाज का प्रतीक था। मुंबई क्रिकेट में उनकी बल्लेबाजी की गूंज होने लगी। लोग कहते थे कि विनोद में वो जादू है जो सचिन से भी आगे ले जा सकता है। उनकी तकनीक, खासकर स्पिनरों के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी देखने लायक थी। जल्द ही राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की नजर उन पर पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आगाज। 1991 में विनोद का वनडे डेब्यू हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ शारजाह में। हालांकि शुरुआत में वो ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए, लेकिन 1992 के विश्व कप में उनकी मौजूदगी ने टीम में एक नई ऊर्जा भरी। फिर 1993 में टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा। इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उन्होंने 224 रनों की पारी खेली। ये उनकी प्रतिभा का ऐसा नमूना था जिसने सभी को हैरान कर दिया। अगली ही टेस्ट में जिम्बाब्वे के खिलाफ दिल्ली में 227 रन, 2 लगातार दोहरे शतक। ये उपलब्धि उन्हें डॉन ब्रैडमैन और वैली हैमंड जैसे दिग्गजों की कतार में ले आई। विनोद का औसत उस समय 100 से ऊपर था। उन्होंने सिर्फ 14 पारियों में 1000 टेस्ट रन पूरे किए, जो उस समय किसी भी भारतीय के लिए सबसे तेज था। श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में 125 रन बनाकर उन्होंने लगातार 3 टेस्ट शतकों का रिकॉर्ड बनाया। उनकी बल्लेबाजी में कैरेबियाई स्वैग था। बाएं हाथ से शॉट्स लगाते हुए वो मैदान पर राज करते थे। लोग कहने लगे कि सचिन से भी बड़ा सितारा पैदा हो गया है। शिखर पर पहुंचते पहुंचते 1993-94 का दौर विनोद के करियर का सुनहरा समय था। उनकी बल्लेबाजी देखकर लगता था कि वो भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा नाम बनेंगे। लेकिन यहीं से उनकी कहानी में एक नया मोड़ आया। जहां सचिन ने अपने खेल को अनुशासन और मेहनत से निखारा, वहीं विनोद की जिंदगी में रंगीनियां हावी होने लगी। उनकी फ्लैट फुट तकनीक और शॉर्ट पिच गेंदों के खिलाफ कमजोरी को विरोधी टीमों ने भांप लिया। वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों ने 1992-93 के दौरे पर उनकी कमजोरियां उजागर कर दी। विनोद का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। 1995 में उनका आखिरी टेस्ट खेला गया। वो सिर्फ 23 साल के थे, लेकिन टेस्ट टीम से बाहर हो गए। वनडे में उनका करियर थोड़ा लंबा चला, लेकिन वहां भी वो बार बार टीम में आने जाने की स्थिति में रहे। 2000 में श्रीलंका के खिलाफ शारजाह में उनका आखिरी वनडे था। तब तक उनकी उम्र महज 28 साल थी। इतनी कम उम्र में एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी का करियर खत्म होना किसी रहस्य से कम नहीं था। पतन की शुरुआत। विनोद के पतन की कहानी उनकी क्रिकेट से ज्यादा उनकी जिंदगी के फैसलों में छिपी है। उनका रंगीन मिजाज, देर रात की पार्टियां और अनुशासनहीनता टीम मैनेजमेंट के लिए सिरदर्द बन गई। 1996 के विश्व कप में उनकी हरकतों की खबरें सामने आईं। एक बार शारजाह में टीम मैनेजर अजीत वाडेकर के बीमार होने के बाद विनोद ने कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन पर अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ा और ड्रेसिंग रूम में हंगामा मचाया। उनकी शराब की लत भी बढ़ती गई, जिसने उनके खेल और सेहत दोनों को प्रभावित किया।
1998 में एक भयानक चोट ने उनके करियर को और झटका दिया। उनके टखने की मांसपेशियां बुरी तरह फट गईं और रिहेबिलिटेशन में महीनों लग गए। इस दौरान उनकी फिटनेस और फॉर्म दोनों चली गई। दूसरी ओर राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण जैसे खिलाड़ी टीम में जगह बना रहे थे। विनोद की जगह धीरे धीरे सिकुड़ती गई। क्रिकेट के बाद की जिंदगी। 2000 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर होने के बाद विनोद ने कई रास्ते आजमाए। 2002 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की बोलन टीम के लिए घरेलू क्रिकेट खेला, लेकिन वहां भी ज्यादा सफलता नहीं मिली। 2009 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया और 2011 में प्रथम श्रेणी क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया। इसके बाद वो बॉलीवुड, टीवी शोज और राजनीति में हाथ आजमाने लगे। उन्होंने अन्नार्थ और पाल पाल दिल के साथ जैसी फिल्मों में छोटे रोल किए, लेकिन अभिनय में भी वो छाप नहीं छोड़ पाए। रियलिटी शो सच का सामना में उन्होंने सचिन पर आरोप लगाए कि उन्होंने उनकी मदद नहीं की, जिससे उनकी दोस्ती में दरार आई। 2009 में उन्होंने लोक भारती पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। निजी जिंदगी और विवाद। विनोद की निजी जिंदगी भी उतनी ही उथल पुथल भरी रही। उनकी पहली शादी नोएला लुइस से हुई, जो ज्यादा समय नहीं चली। फिर 2006 में उन्होंने मॉडल एंड्रिया हेविट से शादी की और ईसाई धर्म अपना लिया। उनके बेटे का नाम जीसस क्रिस्टियानो कामली रखा गया, लेकिन उनकी शराब की लत और आर्थिक तंगी ने परिवार को भी प्रभावित किया। 2013 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा। मुंबई के लीलावती अस्पताल में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। इसके बाद भी उनकी सेहत में सुधार नहीं आया। 2024 में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। लोग उनकी हालत देखकर चिंतित हो गए। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो बीसीसीआई की 30,000 रुपए की पेंशन पर निर्भर हो गए। सचिन और विनोद दो अलग राहें। सचिन और विनोद की तुलना हमेशा होती रही। दोनों की शुरुआत एक जैसी थी, लेकिन जहां सचिन ने अनुशासन और मेहनत से खुद को क्रिकेट का भगवान बनाया, वहीं विनोद अपनी राह से भटक गए। सचिन ने हमेशा विनोद की मदद की कोशिश की। उन्हें तेंदुलकर मिडिलसेक्स ग्लोबल अकादमी में कोचिंग का मौका भी दिया, लेकिन विनोद की अपनी कमजोरियां उन्हें बार बार नीचे खींच ले गईं। आज की स्थिति 2025 में विनोद 53 साल के हैं, लेकिन उनकी हालत 70 साल के बुजुर्ग जैसी है। उनकी सेहत, उनकी आर्थिक स्थिति और उनका अकेलापन उनकी कहानी को और दुखद बनाता है। 1983 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान कपिल देव और अन्य खिलाड़ियों ने उनकी मदद की पेशकश की, लेकिन शर्त रखी कि विनोद को पहले रिहैब में जाना होगा। विनोद कहते हैं कि वो कोशिश करेंगे, लेकिन 14 बार रिहैब जा चुके विनोद के लिए ये आसान नहीं है। सबक और विरासत। विनोद कामली की जिंदगी एक सबक है। प्रतिभा ही सब कुछ नहीं होती। अनुशासन, मेहनत और सही फैसले जिंदगी को संवारते हैं। उनकी कहानी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक दुखद अध्याय है। वो खिलाड़ी जो सचिन से भी बड़ा बन सकता था, आज सिर्फ एक नाम बनकर रह गया। लेकिन उनके प्रशंसक आज भी उनकी उन पारियों को याद करते हैं जब वो मैदान पर आग उगलते थे। विनोद कामली की जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके पहले कुछ पन्ने शानदार हैं, लेकिन आखिरी पन्ने दर्द और अफसोस से भरे हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सपने तभी सच होते हैं जब उनके पीछे मेहनत और संयम हो। क्या विनोद कभी अपनी जिंदगी को पटरी पर ला पाएंगे? ये सवाल अभी अनुत्तरित है, लेकिन उनकी कहानी हमेशा क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में जिंदा रहेगी।